हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी फैमिली का पाते हैं, जिसमें से एक चीज़ होता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। जैसे कोई कोई इंसान जो है वो अपनी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बहुत आसानी से पाते हैं। कोई कोई जो होता है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है और किसी किसी का भाग्य में वो सुख नहीं रहता है। तो ये भाग्य का बात है, क्योंकि इनहेरिटेंस चीज़ जो है वो 9th हाउस से कैलकुलेशन होता है। जो भाग्य का भी हाउस होता है, ट्रेडिशन का भी हाउस होता है, 9th हाउस होता है वो हाउस। एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके भाग्य में है या नहीं, ये एकदम पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं 9th हाउस। प्रॉपर्टी का हाउस ऐसे तो 4th हाउस होता है कुंडली में, लेकिन अगर 4th हाउस के साथ 9th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है तब जाके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का पॉसिबिलिटी बनता है। एंड उसके साथ साथ भी कुछ प्लैनेट्स जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस डालते हैं ये सारी चीज़ों को, जिसमें से पहला प्लैनेट जो है वो होता है सूर्य। सूर्य अगर 9th हाउस से कनेक्टेड है एंड सूर्य अगर 4th हाउस से कनेक्टेड है, 9th हाउस का लॉर्ड होके 4th हाउस के साथ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत हाई रहते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। ऐसे भी देखा जाता है कि डायरेक्टली कभी हम लोगों में से किसी को अब देखोगे कि पता ही नहीं था कि कहीं पे कुछ है, अचानक से हमें मिलता है। तो ये ऐसा ही योग बन के रहता है कुंडली में, जिसका दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब चलता है तब इंसान का नॉलेज में हो या ना हो, अगर उसके कुंडली में वो कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है तो उसको ज़रूर मिलता है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए जो सबसे एक एक करके मैं प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस बताऊंगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अगर वो सारे कॉम्बिनेशन आप लोगों की कुंडली में रहता है तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको मिलने का योग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात तो है कि अगर सूर्य आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो फादर की प्रॉपर्टी या फिर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी मिलने का जो योग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड उन जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो दशा अंतर्दशा आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वो मिलता है। चंद्रमा अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड रहता है, कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड रहता है, तो मम्मी की तरफ से ननिहाल की तरफ से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। अगर मंगल आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड रहता है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेके लड़ाई होता ही है। लड़ाई करने के बाद आपको या झगड़ा करने के बाद आपको आपका प्रॉपर्टी मिलता है। अगर बुध आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड रहता है, कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको बातचीत करके, आर्गुमेंट करके, गोल टेबल मीटिंग करके तब जाके आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको मिलता है। अगर प्लैनेट जुपिटर बैठे होते हैं तो उस टाइम पे आपको जो है लीगल एक्टिविटी करके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लेना पड़ता है। अगर शुक्र कनेक्टेड रहते हैं, आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की कॉम्बिनेशन के साथ शुक्र कनेक्टेड रहते हैं, तो आप लोगों का जो बिहेवियर है वो आराम से ही मिल जाता है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को पाने में, वो प्यार मोहब्बत से ही हो जाता है। अगर आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन जो आपकी कुंडली में बना है उसके साथ शनि रहता है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ये वो प्रॉपर्टी पाने के लिए। एंड कभी कभी कुछ सिचुएशन में बहुत टाइम लग जाता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पाने के लिए। इसके अलावा अगर राहु रहता है तो फिर आप समझ सकते हो कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है आपका बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट रहेगा और कोई ना कोई रास्ते से किसी ना किसी तरीके से आप वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा के ही छोड़ोगे। लास्ट एंड अगर केतु आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं
तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है उसे दान कर देते हो। आपको लड़ाई करना पसंद नहीं आता है, आपको चाहिए नहीं होता है, आपके मन में वो इच्छा ही नहीं होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को लो एंड उसको भोगो। तो इस ऐसे सिचुएशन में अगर केतु कनेक्टेड रहता है तो जनरली इंसान जो है लेट गो कर देता है, वो फाइट नहीं करता है, दान कर देता है। तो ये था आज के टॉपिक जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए था। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।